सुबह का नाश्ता मैं कर रहा हूँ जी। ऑमलेट वाइफ ने बनाया था। ब्रेड मेरे जो सप्लाई लाते हैं ना, वो उनकी ब्रेड है बड़ी मज़े की। ये सफ़ेद मक्खन ने देसी, ये साहिवाल से आता है, बड़ा मशहूर है। और साथ में मैं चाय पी रहा हूँ। और अभी मैं सुबह गया हुआ था, वो बेटे का पेपर था, तो ये आई नूर के सारे जो है ना वो आए हैं, जो इसके होमवर्क इसने करना है, शीट्स मीट्स वाइफ ने कहा था लेके आओ, तो ये मैं लेके आया हूँ। फिर ये स्ट्रॉबेरी जैम है, ये मैं खाता हूँ, बड़े मज़े का ये। तो बस अभी नाश्ता कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको एक्टिविटी दिखाते हैं। ठीक है जी। ये जी आइनूर ने चिप्स मंगवाए हैं और हमें ट्रीट दे रही है। और हमने साथ जो है ना, ये देखें, ये डिप बनी हुई है टमाटर की, ये वाइफ ने बनाई है, बड़े मज़े की है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक ये डिप हुई और ये वाह वाह, बहुत ही मज़ा आ गया जी। आइनूर की ट्रीट हमें मिल गई है। आइनूर कुछ कहेंगी आप योर्स को कि ये खाया करें? ओके, अभी वो मूड में नहीं है, अभी खा रहे हैं। ये जैसे आपको मैंने बताया था ना कि ये शवरमे का जो है वो मिक्सचर है। अभी ये इसको शवरमा ब्रेड पे जो है ना, इसकी होममेड चटनी लग रही है। ये इस तरह होती है ब्रेड, और ये चिकन मिक्स हो गई है। ठीक है जी। शवरमा की चिकन जो है ये मिक्स है, तैयार है बस। और ये देखें, ये अभी इसमें डलेगी और फिर इसको रोल करेंगे, फिर इसकी वो इसमें चटनियाँ बनेंगी। ये देखें जी, ये वो जो चिकन मैंने आपको दिखाई थी ना, वो अब इसके ऊपर डाली है। अब इस पर फिर ये चटनियाँ जो हैं वो डल रही हैं। और ये अब इस पर जो है, इसके ऊपर अब और सॉस डालेंगे। ये भी हमारी एक चटनी है, बड़ी मज़ेदार किस्म की है। और इसी तरह ये एक और चटनी है जो अभी डलेगी इसमें। ठीक है, ये देखें, ये वाह, ये वाली बात, ये सॉस डाल गया इसमें जी। और अब इसके ऊपर ड्रेसिंग आएगी मायो की। ये देखिए, ये जी नाजरीन, तो कल हमने देखा था चीकू के बारे में, और आपको मैंने अमलोक के बारे में बताया था। तो आज हम आपको बताएंगे एक नया दरख्त हमने देखा है फल का, जिसको हम लोकाट कहते हैं। ये देखें, ये लोकाट का दरख्त है। इसके कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, इसके बड़े वो ब्रिजिड से पत्ते होते हैं, यानी मुलायम नहीं होते, ज़रा सख्त से होते हैं। तो ये भी दरख्त देखें कितना बड़ा बनता है इसका। इसमें लोकाट होते हैं, आप लोगों ने ज़रूर खाए होंगे। तो ये आपके लिए है आज का टिप। ये लोकाट जो है, ये इसके पत्ते इस तरह के होते हैं। अगर आपको दरख्तों की पहचान नहीं है तो उससे आपको पहचान हो जाएगी कि जो फल है वो कौन सा है। उसके पत्तों से आपको पता लग जाता है। ठीक है जी। इसी तरह ये आपको एक पौधा नज़र आ रहा है, ये देखें, इसमें ये बादाम लगे हुए हैं। तो ये बादाम की गिरी इस तरह होती है, गोल होती है, और इसके अंदर बादाम होता है। तो ये देखें कितने लगे हुए हैं, इसके भी पतले 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 पत्ते होते हैं इसके। तो ये बादाम का दरख्त है। तो आज के लिए हमने जो है ना दो दरख्तों को, फल वाले पौधों को डिस्कस किया। एक जो है वो बादाम है और एक जो है वो लोकाट है। ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं? बस आज जो है, अभी आपको मैंने दरख्तों के बारे में दिखाया था, फिर मैं ज़रा कब्रों पे दुआ करने गया हुआ था अपने बुज़ुर्गों की, वालिद और दादी की। मैं हर शाम को जाता हूँ, रूटीन है मेरी। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद करे, उनकी मफ़रत करे। तो बस आज मैं सो गया था दोपहर को, बहुत सख्त नींद आई हुई थी और थकावट भी हुई थी। बस वो फिर ऐसी आँख लगी है कि मेरी तकरीबन आँख जो है ना वो असर के टाइम पे खुली है। तो बस जैसे ही असर हुई तो मैंने वो फिर नमाज़ पढ़ी। फिर मैं ज़रा वालदा के पास गया हुआ था। उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ गप लगाते हैं। आई नूर गैर फिर हुई भी हैं, वो उनके मेरा ख्याल है कहीं कज़न्स के साथ घूम फिर रही हैं, गपशप लगा रही हैं। ठीक है, तो मैंने कहा फिर मैं आप लोगों को स्टोरी सुना देता हूँ जल्दी से। बहुत से टाइम हुआ आप लोगों को स्टोरी नहीं सुनाई। तो मेरा एक सुपरवाइज़र थे, ठीक है, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, तो वो मेरा चैनल देखते हैं। तो उन्होंने कहा था आपने मेरे ये स्टोरी एक
मेरी सुनानी है जल्दी से, और ताकि लोगों को थोड़ी चीज़ों का पता भी लगे और उसमें जो है लोग केयरफुल रहें कि ज़िंदगी में आपने किस तरह चीज़ों को बैलेंस रखना है। कहते हैं कि यार मेरी शादी हुई थी, तो मेरी शादी हुई तो मेरी जो वाइफ़ थी वो बड़ी शुरू में तो ठीक थी, ठीक है, बाद में वो बड़ा डोमिनेटिंग होना शुरू हो गई। मैंने भी उसको कुछ नहीं कहा और मैं उसकी हर बात पे हाँ मिलाता था। कहते हैं टाइम गुज़रता गया, बच्चे हो गए हमारे और ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुज़र रही थी। मैं दफ़्तर चला जाता था, दफ़्तर से मैं घर आ जाता था, वो सारा निज़ाम देख रही होती थी, कंट्रोल सारा उन्हीं के पास होता था जिस तरह नॉर्मली होता है। तो कहते हैं कि वो 15-20 साल बाद जब हमने देखा तो ऐसा जो है ना वो चीज़ हुई कि वो वाइफ़ इतनी डोमिनेटिंग हो गई कि वो हर बात जो है ना अपनी मनवाती थी और कोई बात जो है ना मेरी किसी गिनती शुमार में नहीं आती थी। ठीक है, मेरा ख्याल भी बहुत रखती थी, लेकिन ये है कि जिस किस्म का रवैया उन्होंने इख्तियार कर लिया था उससे एक बड़ा जो है ना बेचैनी सी घर में होती थी और बच्चे भी जो हैं वो उन्हीं की तरफ जो है ज़्यादा इंक्लाइन भी होते थे। ठीक है, तो कहते हैं कि यार गलती मेरे से ये हुई कि मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा और जब मुझे चीज़ों का पता लगा कि नहीं यार हर चीज़ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, तो उसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। यहाँ तक कि वो इतनी डोमिनेटिंग हो गई कि वो उसके दफ्तर में आके और ज़बरदस्ती उनको ले भी जाती थी और वहाँ आके देखती थी कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। यानी कि ये तो बड़ा एक अजीब चीज़ है, हमारे लिए भी बड़ी नई चीज़ थी जब मुझे उन्होंने स्टोरी बताई। कुछ तो हमने प्रैक्टिकली ख़ुद भी 1-2 दफ़ा इसको विटनेस किया, लेकिन जब हमने देखा कि ये इस तरह होता है तो ज़ाहिर है फिर एज़ अ हेड ऑफ़ द फैमिली अगर बंदा है तो ज़ाहिर है उसके लिए फिर ये बड़ी एक ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन हो जाती है और फिर इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। ठीक है, बंदा वहाँ मौजूद ना होना, इतना चीज़ों पे बिलीव करना कि अगला जो कह रहा है ठीक ही कह रहा होगा। ठीक है, मियाँ बीवी के दरमियान बहुत सी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन ऐसा शख्स अगर जो कोई शरारती हो और बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना क्रिएट करे या अपने एतमाद को बहाल करने के लिए दूसरों को सारों को वो झूठा कहलवाए और क्या कि सारे गलत हैं और मैं ठीक हूँ, तो फिर मामलात बड़े बिगड़ जाते हैं और इस तरह घर भी तबाह होते हैं और बड़े बड़े रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। तो कहते हैं कि यार मेरा अपने रिश्तेदारों से तो वैसे ही काफ़ी मुश्किलात हो गई थी और उसकी एक ये वजह ये थी और दूसरा ये था कि हर चीज़ पे हर किस्म के जो है ना वो काम में उनकी दखल अंदाज़ी और मुदाखलत होती थी, यहाँ तक कि मेरे ऑफिशियल कामों में भी। तो कहते हैं कि बस मैं यही नसीहत करना चाहता हूँ, मेरी तो ज़िंदगी अब गुज़र गई, बच्चे भी बड़े हो गए, शादियाँ हो गई, बाहर चले गए, अब हमारी एज भी ऐसी हो गई है कि हम बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहते हैं कि लेकिन वो जो मैं समझता था रिटायरमेंट के बाद मैं ज़िंदगी गुजारूँगा और बड़ा हमारा एक अच्छा माहौल में हमारा टाइम गुज़रेगा और हम अपने जो ज़िंदगी के आखिरी लम्हात और टाइम हैं उनको एंजॉय करेंगे। कहते हैं वो सारा जो है ना उसमें पानी फिर गया और मेरी ज़िंदगी अब बड़ी एक जो है ना मिज़रेबल भी है और एक जो है ना उसमें वो चीज़ नहीं है जिसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगा और इस तरह हम एंजॉय करेंगे। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा सबक है कि जो फीमेल है, जो बीवी है, उसको बीवी ही रहना चाहिए, उसको घर का मर्द नहीं बनना चाहिए और जो मर्द है उसको घर का मर्द और हेड बनना चाहिए, ना कि उसको बीवी के मातहत होकर चलना चाहिए। दोनों को बैलेंस रखना चाहिए, दोनों के राइट्स हैं, दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन अगर एक पहिया जो है ना वो डोमिनेटिंग हो जाएगा तो ज़ाहिर है वो फिर जो है काम ख़राब होगा। तो ये ज़िंदगी बसर करने में और बच्चों को पालने में और इन तमाम मामलात में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़िंदगी गुजरती है, ना कि आप किसी को डंडा दे के रखें और आप बताएं कि कितना मैं बड़ा इंसान हूँ या बड़ी इंसान हूँ। उससे ज़िंदगियाँ ख़राब भी होती हैं और बहुत सी जो डिवोर्सेस और तलाक़ें होती हैं
और जो आगे नहीं चलती उनकी यह एक बहुत बड़ी वजह है कि इस तरह के जो है ना चीज़ें जो है ना वो हो रही होती हैं, इंसान उनको इग्नोर कर रहा होता है, और जब वो हो जाती हैं और ख़त्म हो जाता है सारा सिलसिला तो फिर घर तबाह हो जाते हैं और टूट जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सुपरवाइज़र ने भी ये सुना होगा और उन्होंने कहा था कि आपने व्यूअर्स तक पहुंचाना है ताकि इसमें कोई जो भी सबक आमेज़ चीज़ वो उसको निकाल सकें, अख़ज़ कर सकें इस चीज़ से, तो ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो मैंने कहा मैं सर ज़रूर करूँगा, और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो हमारे छोटे से चैनल पे सुनते हैं हमारी स्टोरीज़ को भी, हमारे मैसेजेस को भी। तो व्यूअर्स को भी मैं कहूँगा जाते जाते कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़रूर फीडबैक दें कि आपको हमारी ये जो एक लिव टू टेल द स्टोरी है, जैसे कहते हैं एक के साथ बीती हुई इंसान के साथ स्टोरी है, तो आपको ये कैसी लगी है, और इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया, ताकि आपके कमेंट्स से हमें हौसला अफजाई भी मिलती है और हम वो कमेंट्स जो हैं वो उसमें अब मज़ीद बेहतरी भी ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया।